उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रियंका गांधी की गिरफ्तार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा, मशाल जुलूस निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। जहां नजर दौड़ाओ वहां मशाल ही मशाल। सीतापुर में आज शाम इस मशाल जुलूस ने हलचल मचा दी। ऐसा लग रहा है कि लखीमपुर कांड पर प्रियंका गांधी की सक्रियता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंक दी है। इस मशाल जुलूस के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। लंबे समय बाद कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह एकजुट दिखे। लखनऊ में पुलिस को झांसा देकर लखीमपुर जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा को एक दिन पहले ही यूपी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था और फिलहाल अब उनको गिरफ्तार कर सीतापुर में अस्थायी जेल में रखा है। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की ओर से भी दर्ज हुई क्रॉस एफआईआर। उनकी एफआईआर में कुछ लोगों के नाम भी दिए गए। लखीमपुर कांड पर अपने बेटे आशीष मिश्रा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी एफआईआर का दांव चला है। उनकी तरफ से जो क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाया गया है। आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है लोग उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज हो गई। कितने लोगों पर दर्ज कराई है सर? ऐसे कुछ नामजद लोग हैं, कुछ वैसे जिनका नाम पता नहीं चला वो मतलब क्रॉस केस हो गया। क्रॉस दर्ज करा। क्रॉस केस नहीं, हत्या का केस हमने उन उपद्रवियों पर लिखाया है जिन्होंने हमारे जो कार्यकर्ता रिसीव करने के लिए मुख्य अतिथि को जा रहे थे उन पर हमला किया है और बाद में लाठी डंडों और तलवारों की पीट दी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में किसानों को अपनी जीप से रौंदने के आरोप है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रथ यात्रा निकालेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 12 अक्टूबर यानी एक हफ्ते बाद से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे रथ यात्रा से। यूपी में सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव को एक बार फिर से रथ का आसरा है। वो 12 अक्टूबर से समाजवादी विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसके तहत वो औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे। समाजवादी पार्टी ने और चुनाव से पहले रथ यात्राओं के कार्यक्रम हमेशा किए हैं। मुझे याद है 2011 में जब समाजवादी क्रांति रथ चलाया था वो सितंबर के महीने में शुरू हुआ था और मुझे फिर एक बार रथ चलाने का मौका मिला है। इस बार ये समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी फिलहाल यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। श्रीनगर के मशहूर केमिस्ट एमएल बिंद्रू को आतंकियों ने गोली मारी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। ये वारदात श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में आज देर शाम हुई। पुलिस के मुताबिक मशहूर केमिस्ट मक्खन लाल बिंद्रू को उनकी दुकान पर ही गोली मारी गई। ये शाम करीब 7 बजे की बात है। उनको फौरन अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के फौरन बाद वारदात वाली जगह पर सुरक्षा बल पहुंच गए थे। गोली मारने वाले की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 1 घंटे के भीतर श्रीनगर में 2 हमले हुए हैं। लाल बाजार इलाके में एक अन्य व्यक्ति की भी गोली मारकर हत्या की गई। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की दिल्ली में छापेमारी। शाहीन बाग के 6 इलाकों में चलाया सर्च ऑपरेशन। छापेमारी करने वाली यूपी एटीएस की टीम में 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। इन्होंने आज दिल्ली के शाहीन बाग के तकरीबन 6 इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। सूत्रों का कहना है कि ये तलाशी अभियान मौलाना कलीम सिद्दीकी के अवैध धर्मांतरण वाले मामले से जुड़ा है। एटीएस टीम ने शाहीन बाग के एफ ब्लॉक समेत 6 जगहों पर सर्च किया और वहां से कुछ अहम दस्तावेज और कंप्यूटर, हार्ड डिस्क आदि बरामद किए। एटीएस की टीम ने एक कंप्यूटर और कुछ दस्तावेज भी जांच के लिए जब्त किए हैं। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को पिछले महीने ही मेरठ से गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा परिसर में दिलाएंगे शपथ।
राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल ही बिमान बनर्जी, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनकी शपथ से जुड़ी हुई शक्तियां वापस ले ली थी। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल जगदीप धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के बीच सीएम ममता बनर्जी सहित नवनिर्वाचित 3 विधायकों को शपथ दिलाने को लेकर जो विवाद हो रहा था, वो अब जाकर खत्म हुआ है। राज्यपाल ने खुद ट्वीट करके बताया कि 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे वो विधानसभा परिसर में ममता बनर्जी, जाकिर हुसैन और अमीरुल इस्लाम को शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल ने शपथ दिलाने के लिए स्पीकर बिमान बनर्जी की शक्ति सोमवार को वापस ले ली थी। अब तक राज्यपाल मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाते रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते रहे हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने वाला फैसला वापस हो गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा सबके लिए खोल दी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर अब सब लोग जा सकेंगे, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उत्तराखंड सरकार ने शपथ पत्र पेश करते हुए हाईकोर्ट से पहले दिए गए फैसले में संशोधन की अपील की थी। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि तिरुपति बालाजी में रोजाना 28,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, सोमनाथ मंदिर में रोजाना 10,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, स्कूल, मॉल, कॉलेज, सिनेमा सब खोल दिए गए हैं। इसलिए 4 धाम में श्रद्धालुओं की संख्या को भी बढ़ाया जाए। वैसे इस साल 4 धाम यात्रा के समाप्त होने में अब बस 3 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। संगम नगरी प्रयागराज में बाघंबरी मठ के नए मुखिया बने हैं बलबीर गिरी। महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी के मौके पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने उनके नाम का ऐलान किया, तो तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वरों, पदाधिकारियों और कार्यक्रम में मौजूद साधु संतों ने चादर उड़ाकर उनकी महंतई पर अपनी मुहर लगाई। मंत्रोच्चार हो रहा है, चादर विधि संपन्न की जा रही है। यहाँ महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी को बाघंबरी गद्दी की कमान सौंपी जा रही है। अब बलबीर गिरी बाघंबरी गद्दी मठ के नए महंत बन गए हैं। महंत बलबीर गिरी को बाघंबरी गद्दी के साथ ही लेटे हुए हनुमान मंदिर की जिम्मेदारी भी मिल गई है। उनके हर काम ही करने हैं हमने। यहाँ जो विद्यालय चलता है या जो आगंतुक है, आने जाने वाले, उनके साथ किस तरह के बर्ताव करना, क्योंकि उनका एक एक कार्य, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हम जिसको 1 नंबर पर रखेंगे। कोशिश है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीते रविवार से ऐसे ही हाल हैं। जानकारी के मुताबिक रास्ते से धार्मिक झंडे हटाने पर तनाव है। पुलिस ने रविवार को लोगों के साथ शांति समिति की बैठक कर आगामी त्योहारों और शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए लोहिया चौक से धार्मिक झंडे हटाने को कहा था। दोनों पक्षों के मानने का दावा भी था, लेकिन फिर कुछ गुटों में हिंसा हो गई। इसके बाद इलाके में कड़ी सुरक्षा तैनात की गई। कवर्धा में तनाव है और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर लखनऊ पहुंचकर एयरपोर्ट में ही धरने पर बैठ गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।